जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप और आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो उस टॉपिक का नाम है मैटर, पदार्थ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मैटर है क्या। मैटर देखिए लिखा हुआ है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब कि कोई भी चीज यदि वह कोई जगह घेरता है और उसका कुछ ना कुछ वजन हो, मास हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर। हम लोग जो मैटर करते हैं वो मैटर नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इसका केमिस्ट्री में है पदार्थ। ठीक है, तो एग्जांपल इसका लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल कुछ भी, जैसे कि पेन, पेंसिल, और भी क्या? एयर होगा। एयर क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? या हम जहां पर हमारे सराउंडिंग में एयर है कि नहीं है? एयर है, और उसको कुछ ना कुछ तो मास होगा, इसलिए हमारा एयर भी क्या होगा? हमारा यह मैटर होगा। और भी एग्जांपल, जैसे क्या? प्लांट, और भी बहुत सारे, जितने भी जिसके पास मास हो और क्या हो, कुछ ना कुछ जगह घेरता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि रहेगा चाइल्डनेस, तो ये हमारा मैटर नहीं कहलाएगा। चाइल्डनेस मतलब बचपना, तो बचपना हमारा ये नहीं कहलाएगा मैटर। फीलिंग्स, हमारा क्या? इसका कोई मास है? हम लोग एहसास को, इसका कोई मास है या जगह घेरता है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? मैटर नहीं होगा। ठीक है, तो मैटर मतलब इसका कहने का अर्थ है, मैटर कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज यदि उसका कुछ ना कुछ अगर मास है और वह जगह घेरता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब चलिए मैटर का हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हम लोग समझ गए। अब इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, हम लोग उसको देखते हैं। तो मेनली इसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला हो जाएगा सॉलिड, दूसरा हमारा हो जाएगा लिक्विड, थर्ड हो जाएगा हमारा गैस, फोर्थ हो जाएगा हमारा प्लाज्मा, और फिफ्थ हो जाएगा मेरा बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस पर हम चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो जस्ट मेरा सबसे पहला पॉइंट है, तो क्या है? सॉलिड। तो चलिए सॉलिड के आप लोगों के बारे में बताते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, तो क्या है? सॉलिड। तो चलिए हम लोग सॉलिड के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड है क्या, हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सॉलिड इसका डेफिनेशन है, दे हैव definite shape and definite volume. Example: book, pen, ring, etc. सॉलिड का जो सबसे पहला पॉइंट है, सो क्या है? दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कहने का अर्थ है कि सॉलिड, मान लीजिए कि हमारा पास यही एक डस्टर है, तो इसका मतलब जो डिफिनेशन जो लिखाए हैं कि जो सॉलिड का जो शेप रहेगा और उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा? फिक्स होगा। मान लीजिए यही मेरा पास ये है डस्टर, यदि इसको हम कंप्रेस भी करते हैं, कंप्रेस यदि हमको इसको करेंगे, तो इसका ना शेप बदलेगा ना ये वॉल्यूम बदलेगा। इतना अगर ऑक्यूपाई किया है तो इसका फिक्स है। इसका क्या है? इसका
शेप भी फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। इसीलिए हम लिखाए हैं डेफिनेशन कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे कि बुक मान लेते हैं हम लोग, यदि मेरे पास कोई बुक है तो उसका साइज जो है सो फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी है। वो बुक जितना बड़ा रहेगा उतना ही स्पेस करेगा, उससे ज्यादा स्पेस वो कवर नहीं करेगा, इसलिए ये डेफिनेशन लिखा है। और इसका सेकेंड पॉइंट है कि पार्टिकल्स आर रिड्यूस्ड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास होते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है और इसका जो पार्टिकल्स है कुछ इस तरह है, कुछ एक दूसरे से क्या है, बहुत ही पास है, ठीक है। इसलिए इनका क्या है, वॉल्यूम फिक्स है और शेप फिक्स है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो पार्टिकल्स होते हैं, यही मार्कर अगर लेते हैं तो इसका जो फोर्स ऑफ, इसका जो मॉलिक्यूल्स का, इसका जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बहुत ही एक दूसरे को क्या है, बहुत ही जकड़ा हुआ है, जिसके कारण ये कभी भी टूटता भी नहीं है, ठीक है। और इसके कारण क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है और जो मास है और जो इसका शेप है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। इसका अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट लिखते हैं तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी। डेंसिटी इसका क्या है, डेंसिटी इज हाई। डेंसिटी का मतलब घनत्व, घनत्व का मतलब कि एक चीज में कोई एक, मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है तो इसमें कितना ज्यादा सामान भरा हुआ है वही बताता है डेंसिटी। इसमें मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है और इसमें यदि इसको 10 ही है पावर लेने का, और तब पर भी हम लोग अगर इसमें 11 जबरदस्ती अगर डाल रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए इसका ये मार्कर है तो इसका जो पार्टिकल्स है, ये इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो तो बहुत ज्यादा है और इसका जो डेंसिटी है सो बहुत हाई है, इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल्स मतलब बहुत ज्यादा भरा हुआ है, इसका फुलफिल है, ठीक है। इसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई है सॉलिड का। यदि इसको हम लोग पांचवा लिखेंगे तो इसका लिखेंगे मेल्ट। तो जो इसका पांचवा पॉइंट है सो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। जो सॉलिड का जो इसका जो गलनांक होता है और इस पर जब ये उबालना शुरू होता है, इसका क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो हम लोग अगर मेल्टिंग पॉइंट बात करें सॉलिड की, अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉलिड का वो बहुत ही हाई होता है। बॉइलिंग इसका पॉइंट हाई होता है लगभग 286 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये था जितना भी क्लासिफिकेशन था ये सॉलिड का था। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको, जिसमें आपको लिक्विड और जितने भी सारे टॉपिक बचे हैं वो आपको कवर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।